एक मोमेंटम प्ले, लेकिन बीएससी और एनएससी पे अलग अलग प्राइजेस दिखा रहे हैं स्टॉक के। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है उत्तम वैल्यू स्टील। देखिए, दो चीज़ इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि आप कौन से एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं, बीएससी या एनएससी। फॉर एग्जांपल, ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये बीएससी का चार्ट है। यहाँ पे दिखेगा इसका प्राइस 52 पैसा है, लेकिन और यहाँ पे आप अपर सर्किट लगा हुआ है। लेकिन आप अगर वही एनएससी के चार्ट में जाएंगे सो आपको दिखेगा इसका प्राइस 75 पैसा, मतलब यहाँ पे 25 पैसे का डिफरेंशियल है, और इसका हाई था 85 पैसा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि प्राइस जो है गिरता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे एनएससी में जो मार्जिन दिख रहा है वो बीएससी से एनी हाउ, इन प्राइस में मैं बात कर रहा हूँ, जो प्राइस दिख रहा है वो एनी हाउ एनएससी से कम है। तो प्रोबेबली कि जो बीएससी का प्राइस है वो एनएससी के प्राइस को जाके मैच करेगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि सबसे पहले कि आप किस एक्सचेंज पे कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक्सचेंज में प्राइस का डिफरेंशियल है। ठीक है, दोनों एक्सचेंज में प्राइस जो है अलग अलग शो कर रहा है। नाउ अभी चार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये चार्ट में सिंपली एक ही चीज़ है, आप क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ लॉजिक की यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल जैसा मार्केट कंडीशन है, मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है, तो मोमेंटम में लॉजिक्स काम नहीं करते, मोमेंटम में खाली सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। तो आप फिलहाल सप्लाई एंड डिमांड को देखिए और सप्लाई एंड डिमांड को ही समझिए यहाँ पे कि किस तरीके का है। सो इसमें आपको दिखेगा कि जहाँ तक आपको सप्लाई ले जाता है, डिमांड ले जाता है, वहाँ तक आपको राइड करना है। सो उस केस में अगर आप देखते हैं, सो ये देखिए, मैं फिर से बता दूं, मैं जो ये चार्ट कर रहा हूँ ये बीएससी का है, एनएससी का नहीं। ठीक है, तो एनएससी और बीएससी में मैंने आपको पहले ही बताया प्राइस में डिफरेंशियल है। सो यहाँ पे आपको जो देखने मिलेगा वो देखिए, आपका जो सपोर्ट है वो, क्योंकि इतना बड़ा बार यहाँ पे देखिए 18 पैसे 52 पैसा, तो आपका जो सपोर्ट आता है वो यहाँ पे 18 पैसे पे आएगा, और आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पे एज़ पर बीएससी का चार्ट ये आएगा अराउंड 80 पैसे। तो 79 पैसे टू 80 पैसे के बीच में ही ये बड़ा रेजिस्टेंस है। और अगर इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट जो आएगा 1 रुपीज़ 72 पैसा, उसके बाद आएगा आपका वो 3 रुपीज़ 14 पैसा, एंड देन आपका आएगा 4 रुपीज़ 63 पैसा। सो यहाँ से भी अगर यहाँ तक जाता है देन ऑल्सो इट इज़ अ 700%। ठीक है, ये पहली यहाँ पे ये चीज़ आपको पता चल गया कि अभी इसका अगला जो पड़ाव है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ कहाँ तक जा सकता है। अभी देखिए, और है कि आपको अगर चाहिए कि इमीडिएट आपका सपोर्ट क्या होना चाहिए, सो इमीडिएट जो सपोर्ट आपको दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 42 पैसे के आसपास। ये भी 52 पैसा है, 42 पैसे के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। हाँ, 18 पैसे का टूटना नीचे, क्योंकि 18 पैसे का अगर टूट गया तो नेक्स्ट जो आएगा सीधा 8 पैसे का आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे दोनों का आपको ट्रेंड पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे है और किस किस जगह पे है। यहाँ पे देखिए, अभी तक का जो राइज है लोअर लेवल से वो इनफैक्ट 172% का राइज है, तो यहाँ से डबल हो गया है। और मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ तक जाता है तो यहाँ से यहाँ तक जाना भी इटसेल्फ 2300% का राइज है, तो कहीं से भी छोटा नहीं है ये, राइट, कहीं से भी छोटा नहीं है। अभी ये तो हो गई अच्छी बात है, अभी रिस्क की भी बातें करनी है। देखिए, इस स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या रहता है कि सर्किट टू सर्किट ऊपर जाता है और सर्किट टू सर्किट नीचे आता है। थिंक प्रैक्टिकली, और उस हिसाब से आप अपना रिस्क और पोजीशन लीजिए कि सर्किट टू सर्किट ऊपर जाना, सर्किट टू सर्किट नीचे आना, ये यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि अगर आप गलत साइड में फंस गए तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये आप देख के रखिए कि सर्किट टू सर्किट अगर जा रहा है तो सर्किट टू सर्किट के लिए आप तैयार रहिए और उसका पोजीशनिंग
कैसा करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, वो आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आप अगर देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें कुछ अगर चेंजेस हुए हैं या और कुछ हुआ है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर हमको कुछ मिलता है यहाँ पे, नया कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ दिखेंगे, राइट यार। लेकिन मेरा आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के आप फोरम मैसेजेस जो मनी कंट्रोल पे आते हैं उसमें मत जाइए, बिकॉज़ इनका कोई सोर्स नहीं है। पहली बात, ये एक इंडिविजुअल के इस टाइप के मैसेजेस रहते हैं यहाँ पे। सो इसको पढ़ के आप कभी भी अगर आप ये ले रहे डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को लिटरली कुछ पता नहीं रहता है। यहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना और मैसेज दिखाना बहुत अलग बात है, और एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि अगर आप ये मैसेजेस लेके अपना डिसीजन लेते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उससे आप इसको इन्फॉर्मेशन की तरह रख सकते हैं, लेकिन ना तो ये कंपनी प्रोफेशनल है, ना तो ये जो रेजोल्यूशन में है उसमें है, ना तो ये कंपनी मैनेजमेंट में है, ना तो ये प्रोफेशनल एनालिस्ट या एडवाइज़र है, ना तो ये टीवी पे आते हैं। क्योंकि उन लोग अगर कुछ बोलते हैं तो अगर वो हमको कुछ गलत बोलते हैं या अपना रिस्क नहीं बताते हैं तो उन लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट आप ये सब मैसेजेस पढ़ के अगर डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होती है यहाँ पे। तो ये सब मैसेजेस पढ़ के मत लीजिएगा अपना। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ अगर हुआ भी होगा तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और ना तो नंबर में अपडेटेड है। नंबर में जो हमें चीज़ दिख रहा है वो है प्राइस एक्शन, और तेज़ी से चढ़ता हुआ प्राइस एक्शन। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ही चीज़ है कि कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली लोअर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी ख़राब है या बंद होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है, आपको 41% प्रमोटर का स्टेक है। यहाँ पे देखिए DIS ने अपना स्टेक 14% से 2% किया है, और वही स्टेक जो है यहाँ पे पब्लिक ने बढ़ाया है। नंबर 1 फ़िलहाल जो आपको डेटा में दिख रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें दिख रही है। आपको जो प्राइस में दिख रहा है वो मोमेंटम दिख रहा है। प्राइस हमेशा फोरकास्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है, उसकी रीज़न सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ मर्ज करते हैं। तो अगर टेक्निकल सही रहा, प्राइस जो ऊपर गया है उसके साथ फंडामेंटल मैचअप करना शुरू करता है तो प्राइस वहीं तक रहेगा, अगर नहीं करता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। सो यहाँ पे प्योरली ये मोमेंटम प्ले है, लेकिन क्योंकि ये पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे आपको जो चीज़ दिखेगा वो ये है कि आपको रिस्क अपना समझना है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, जब लोअर सर्किट लगेगा, सो आप अगर नहीं समझ पाए उस चीज़ को तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।